स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पिछली क्लासों में हमने दो दो तीन चार 5 8 9 इन सभी की विभाज्यता का नियम हमने सीखा था। हाँ लोग, उसी क्रम में दोस्तों आइए हम अब 11 के विभाज्यता का नियम सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 11 की विभाज्यता का नियम लिखा है, आप उसे पढ़िए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा है 11 की विभाज्यता के नियम में कि यदि किसी संख्या का, कह रहा है यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, लिखा है यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। लिखा है यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक संख्या है ए, मान लीजिए दोस्तों एक संख्या है हमारी ए बी सी डी ई। ठीक है दोस्तों, ए जो है विषम स्थान पे है, सी क्या है विषम स्थान पे है, ई क्या है विषम स्थान पे है। आप मुझे बताइए ये विषम स्थान पे जो है, विषम स्थान पे जो डिजिट है उनका योग क्या होगा। कोई देखिए विषम स्थान पे जो डिजिट है उनका योग देखा जाए तो ए सी प्लस ई होगा। हाँ विषम स्थान पे जो डिजिट है उनका योग क्या होगा, ए प्लस सी प्लस ई होगा। हाँ ठीक है। बी दोस्तों विषम सम स्थान पे है, कहोगे हाँ बी क्या है सम स्थान पे है, और डी क्या है कहोगे सम स्थान पे है। हाँ दोस्तों जो सम स्थान पे है उन डिजिट का योग क्या होगा, कहोगे देखिए जो सम स्थान पे है उस डिजिट का योग बी प्लस डी होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, मान लीजिए तो दोस्तों एक संख्या हमारी ए बी सी डी है। ठीक है ए बी सी डी ई है। अगर दोस्तों इस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर दोस्तों 11 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड होता है तो ऐसी स्थिति में ये संख्या भी हमारी 11 से डिवाइड होगी। अगर दोस्तों इस संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर, मतलब ये जो है अगर 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, 11 से पूरी तरीके से, मतलब अगर 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी पूरी तरीके से 11 से डिवाइड होगी। ये संख्या भी पूरी तरीके से 11 से डिवाइड होगी। ये कहना यही चाह रहा था। आखिर ये चीज कैसे बना है, आइए आखिर ये चीज क्यों कहा जा रहा है, कैसे ये चीज क्यों कहा जा रहा है, आइए हम इसके पीछे तर्क जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है आइए इसके पीछे हम एक तर्क जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों एक संख्या है ए बी सी डी, मैंने कहा कि बताइए ये संख्या जो है 11 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, एकदम बेसिक तरीके से बताइए। अगर देखिए अगर आपको पता करना है कि ये संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं तो उसके लिए आपको 11 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये संख्या डिवाइड होगी 11 से, अन्यथा नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर 11 से डिवाइड कर दिया। आप लोग अगर दोस्तों इस संख्या को डिवाइड करने पर 11 से रिमाइंडर 0 आ गया तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो मैंने डिवाइड कर दिया। हाँ ठीक है हाँ ना हो गया। तो दोस्तों क्या मैं इसे विस्तारित रूप में लिख सकता हूँ, हाँ अगर मैं इसे ए बी सी डी जो संख्या हमारी ए बी सी डी है, अगर मैं इसे विस्तारित रूप में लिख देता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने इसे विस्तारित रूप में लिख दिया। अगर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, कोई देखिए अगर आप लिखना चाहते हो तो इसे 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अपोन में क्या था, कहोगे अपोन में 11 था तो 11 अपोन में लिख दिया। अपोन में क्या था, कहोगे अपोन में 11 था, अपोन में 11 लिख दिया। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों संख्या एबीसीडी को मैंने संख्या के विस्तारित रूप में लिख दिया। चाहे मैं संख्या एबीसीडी कहूं, चाहे संख्या मैं एबीसीडी कहूं, चाहे मैं 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी कहूं, बात एक ही कहोगे हम। दोस्तों
दोस्तों इससे डिवाइड करने पर यदि 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होगी। मतलब इस संख्या को अगर 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये संख्या जो हमारी है ये पूरी तरीके से 11 से डिवाइड होगी। हाँ, हाँ। दोस्तों मैं इसमें थोड़ा परिवर्तन करके दूसरे रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसमें थोड़ा मैं परिवर्तन करके दूसरे रूप में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसे क्या 990 ए लिख सकता हूँ। हो गया। हाँ, इसे क्या मैं तोड़ के 990 ए प्लस 10 ए लिख सकता हूँ। हो गया। हाँ, लिख सकते हो। तो इसे मैंने तोड़ दिया 990 990 990 ए प्लस 10 ए में तोड़ दिया। ठीक है, 10 ए अभी नहीं लिख रहा हूँ, 10 ए अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक ही साथ लिखूंगा। ठीक है, इसे दोस्तों मैं क्या 90 बी प्लस बी लिख सकता हूँ। हो गया। हाँ, क्या दोस्तों मैं इसे 99 बी प्लस बी लिख सकता हूँ। हो गया। हाँ, लिख सकते हो 99 बी प्लस बी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो अभी बी बचा है तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे तोड़ दिया दो भाग में 990 ए प्लस 10 ए में। तो मैंने 990 ए लिख दिया, अभी मुझे 10 ए लिखना बाकी है। हाँ, इसी प्रकार मैंने इसे तोड़ दिया 99 बी प्लस बी में तोड़ दिया। तो 99 बी तो मैंने लिख दिया, अभी बी मुझे लिखना बाकी है। हाँ, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। हो गया। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों जो हमारा 10 ए है, 10 ए लिखना हो गया। हाँ, 10 ए लिखना हो गया। हाँ, क्या मैं 10 ए को 11 ए माइनस ए लिख सकता हूँ। हो गया, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 11 ए माइनस ए लिख सकता हूँ। हो गया, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अभी बी हमें लिखना हो गया। हाँ, क्या मैं बी को एक मिनट रुकिए। अभी क्या लिखना है, कहोगे बी लिखना है, तो मैंने बी लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। क्या दोस्तों मैं इस 10 सी को 11 सी माइनस सी लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो, तो मैंने इसे लिख दिया 11 सी माइनस सी लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। प्लस डी तो हाई नहीं हो गया। हाँ, तो डी लिख दिया मैंने वैसे ही, डी लिख दिया वैसे ही। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अपोन में क्या है, कहोगे अपोन में तो 11 है, अपोन में 11 है। हाँ, अपोन में 11 है, तो मैंने अपोन में 11 लिख दिया। ठीक है, अपोन में क्या है 11 है, 11 लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों इस चीज को मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। थोड़ा इसे भी मैं और सोल्व कर ले रहा हूँ, इसे और मैं सोल्व कर ले रहा हूँ। दोस्तों इसको 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 और इसको एक जगह मैं लिख ले रहा हूँ, एक जगह लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, कहोगे देखिए। अगर आप लिखना चाहते हो, अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, कहोगे देखिए। 990 ए में अगर आप 11 ए जोड़ते हो तो आएगा 1001 ए। हाँ, 1001 ए आएगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों ये तो हो गया। कहोगे हाँ, प्लस 99 भी है। कहोगे हाँ, 99 भी है, मैंने लिख दिया 99 भी। हाँ, हाँ, और प्लस 11 सी है, 11 सी भी एक साथ लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद कहोगे नहीं। दोस्तों यहाँ पर वास्तव में क्या क्या बचा है, अभी कहोगे देखिए। यहाँ पर वास्तव में बी प्लस डी और माइनस ए माइनस सी बचा है। हाँ, हाँ, ठीक है, क्या बचा है कहोगे देखिए। अच्छा, प्लस का साइन लगाया, क्या बचा है कहोगे बी प्लस डी, बी प्लस डी, बी प्लस डी माइनस माइनस सी माइनस डी बचा है। हाँ, हाँ, इसे भी मैंने थोड़ा और थोड़ा दूसरे तरीके से कर दिया। ठीक है दोस्तों, हाँ, हाँ, दोस्तों इसको मैंने इस रूप में लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अपोन में क्या है कहोगे 11 है, अपोन में क्या है कहोगे 11 है। हाँ, हाँ, अपोन में क्या है कहोगे 11 है, तो मैंने 11 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। हाँ, 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 ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को मैंने कन्वर्ट करके इस रूप में लिख लिया। ठीक है, तो दोनों का मतलब है कि दोस्तों इस चीज को मैंने ये लिखा और इस चीज को कन्वर्ट करके मैंने ये लिख लिया। तो दोनों का मतलब तो एक ही है, चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ, बात एक ही कहोगे। हाँ, दोनों का मतलब तो एक ही कहोगे। हाँ, दोस्तों इस चीज को मैंने सोल्व किया और सोल्व करके ये लिख लिया, तो दोनों का मतलब तो एक ही कहोगे। हाँ, चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ कहोगे। हाँ,
दोस्तों 11 से अगर इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये संख्या पूरी तरीके से 11 से डिवाइड होगी। मतलब इस संख्या को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये संख्या हमारी एबीसीडी जो है वो 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, अगर दोस्तों मैं इसे डिवाइड करता हूँ, इस पूरे टर्म को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर डिवाइड करने पर मुझे रिमाइंडर 0 मिला। हाँ। अब दोस्तों इसे डिवाइड करने पर, अगर दोस्तों इसे डिवाइड, दोस्तों अब इसे डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होगा वही तो फाइनल रिमाइंडर होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिला। अब इसे डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होगा वही तो फाइनल रिमाइंडर होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों ये कुछ और नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, अच्छा एक बात यहाँ पर देखिए, बी और डी वास्तव में ये सम स्थानों का योग है। दोस्तों ये जो बी प्लस डी लिखा है ये कुछ और नहीं है, सम स्थानों का योग है। और ये माइनस जो सी प्लस डी लिखा है ये वास्तव में विषम ये है। और ये जो सी माइनस का सी प्लस ए लिखा है, माइनस का सी प्लस ए लिखा है, ये विषम स्थानों का योग है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि अगर दोस्तों आप खुद देख रहे हैं, एक मिनट दोस्तों मैंने इसे डिवाइड किया, एक मिनट यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है दोस्तों मैंने इसे डिवाइड किया, ये डिवाइड हो गया, ये पूरा डिवाइड हो गया। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो ये पूरी जो संख्या हमारी एबीसीडी है ये पूरी तरीके से 11 से डिवाइड होगी। हाँ। अगर दोस्तों ये भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो जो संख्या हमारी एबीसीडी है वो पूरी तरीके से 11 से डिवाइड होगी। हाँ। तो दोस्तों ये कुछ और नहीं है, संख्या के विषम सम स्थानों का योग और माइनस सम। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये कुछ और नहीं है, बी प्लस डी कुछ और नहीं है, संख्या के सम स्थानों का योग है। और ये जो सी प्लस ए है ये कुछ और नहीं है, संख्या के विषम स्थानों का योग है। हाँ। मतलब अगर संख्या के सम स्थानों का योग और संख्या के विषम स्थानों का योग का अंतर 11 से डिवाइड हो जाए तो ये संख्या भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी 11 से। हाँ पूरी तरीके से 11 से डिवाइड होगी। अगर दोस्तों यहाँ पर संख्या के सम स्थानों का योग और संख्या के विषम स्थानों का योग का अंतर 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या भी हमारी पूरी तरीके से 11 से डिवाइड होगी। हाँ यहीं से एक नियम बना दिया था, यहीं से एक नियम बना दिया था कि यदि किसी संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर 11 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, वो संख्या भी पूरी तरीके से 11 से डिवाइड होगी। ये सारी चीजें क्लियर हो गई? तो हाँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो आइए मैं 2-3 क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि बताइए, एक मिनट दूर जाओ देख लेते हैं। मैंने कहा एक मिनट, हाँ मैंने कहा बताइए 2 3 5 7 8, 2 3 5 7 8। मैंने कहा कि बताइए ये संख्या 11 से डिवाइड, ये संख्या क्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं? कहोगे देखिए, मैंने कहा कि बताइए ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं? कहोगे देखिए, अगर इसके विषम स्थान, कहोगे देखिए अगर इसके विषम स्थानों का योग और इसके सम स्थानों का योग का अंतर, कहोगे देखिए अगर इसके विषम 2 3 5 2 7 8 7 क्या हो गया 15। कहोगे देखिए अगर इसके विषम स्थानों के योग और इसके सम स्थानों का योग का अंतर 11 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो विषम स्थानों का योग 15 है और सम स्थानों का योग क्या है 10 है और इनके बीच का अंतर क्या है? कहोगे 5 है। तो ये देखा जाए तो विषम स्थानों और सम स्थानों के योग का जो अंतर है वो वास्तव में 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर विषम स्थानों और सम स्थानों का योग का अंतर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये संख्या भी 11 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या भी 11 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगी। ये सारी चीजें समझ में आई? कहोगे हाँ ये सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर अंतर 0 आता तो ये संख्या पूरी तरीके से क्या होती? 11 से डिवाइड होती। अगर दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर, दोस्तों विषम स्थानों और सम स्थानों के बीच का जो अंतर है, विषम स्थानों के योग और सम स्थानों के योग के बीच का जो अंतर है, अगर 11 का मल्टीपल आता तब भी ये संख्या पूरी तरीके से 11 से डिवाइड होती। हाँ मतलब अगर अंतर विषम स्थानों और सम स्थानों के बीच का अंतर 0 आता या 11 का मल्टीपल आता तो ये संख्या जो है वास्तव में 11 से डिवाइड होती। हाँ लेकिन नहीं आ रहा तो ये संख्या क्या है 11 से डिवाइड नहीं होगी। हाँ भैया आपको समझ में आया? हो गया हाँ। एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम सलाह के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि बताइए 5 7 12 हो गए। मैंने कहा कि बताइए ये संख्या 11 से डिवाइड होगी या नहीं? कहोगे देखिए अगर इसके विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के बीच का, कहोगे देखिए अगर इसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग के बीच का अंतर 11 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए, तो इसके विषम स्थानों के अंकों का योग वास्तव में
5 3 8 है। हाँ भैया, तो देखिए इसके सम स्थानों के बीच का कहोगे, देखिए इसके सम स्थानों के अंकों का योग वास्तव में 8 है। कहोगे देखिए इसके सम स्थानों के अंकों का योग 8 है और इसके सम स्थानों के अंकों का योग भी 8 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके विषम स्थानों के अंकों का योग और इसके सम स्थानों के अंकों का अंतर, इसके विषम स्थानों के अंकों का योग और इसके सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर वास्तव में 0 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो अंतर आ रहा है विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है और ये जो 0 है वास्तव में 11 से डिवाइड होता है। इसलिए देखा जाए तो ये संख्या भी क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। कहोगे देखिए यहाँ पर विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर जो है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये संख्या भी 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ लोग, हाँ दोस्तों इनके बीच का अंतर 0 आ रहा है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो 0 क्या होता है, 11 से डिवाइड होता है। अगर 0 11 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। हाँ, हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर दोस्तों सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो ये स्लाइड के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि संख्या, कह रहा है यदि संख्या 4 8 3 2 7 x और 8 11 से पूर्णतः विभाजित है तब x का मान बताइए। हाँ दोस्तों कह रहा है कि एक संख्या है 4 8, कह रहा है एक संख्या है 4 8, कह रहा है एक संख्या है 4 8 3 2 7 3 2 7, कह रहा है एक संख्या है 4 8 3 2 7 3 2 7 x और 8, कह रहा है ये जो संख्या है 8 से 11 से पूरी तरीके से विभाजित है। हाँ प्रॉब्लम, अगर दोस्तों ये संख्या पूरी तरीके से, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के योग का अंतर 11 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो हाँ, अगर दोस्तों ये संख्या पूरी तरीके से 11 से डिवाइड है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसका योग इस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और इस संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर भी 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हम तो हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं कि x के किस वैल्यू पर इसके विषम स्थानों का योग और इसके सम स्थानों के योग का अंतर 11 से डिवाइड होगा। हाँ तो हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं कि x के किस वैल्यू पर इसके विषम स्थानों की योग, इसके विषम स्थानों के अंकों का योग और इसके सम स्थानों के योग के अंतर 11 से डिवाइड होगा। हाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना है। कहोगे देखिए 4 3 7 7 7 14, देखिए 4 3 7 7 7 14 है और 14 8 क्या होता है। कहोगे देखिए 14 8 होता है 22। हाँ क्या होता है, 22 होता है। मैंने कहा ठीक है 22 लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं। अच्छा सम स्थानों का योग क्या होगा। कहोगे सम स्थानों का योग लिखा था 8 2 10, 8 2 10 आ जाए। हाँ 8 2 10 और 10 में x जोड़ूंगा तो 10 प्लस x आएगा। हाँ 10 प्लस x आएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी को दोस्तों विषम स्थानों का योग तो ये आ गया, विषम स्थानों के अंकों का योग ये आ गया और सम स्थानों के अंकों का योग ये आ गया और इन विषम स्थानों और सम स्थानों के योग का अंतर वास्तव में ये है। हाँ इसे मैं सोल्व करता हूं तो क्या मिलेगा। कहोगे देखिए जब आप सोल्व करोगे तो 11 प्लस 0 आएगा, 11 प्लस 0 आएगा। हाँ कि ना, क्या आएगा 11 माइनस 0 आएगा, 11 माइनस x आएगा। क्या आएगा 11 माइनस x आएगा। हाँ क्या आएगा 11 माइनस x आएगा। दोस्तों x क्या है। कहोगे x एक तरह से देखा जाए तो डिजिट है। क्या है x, डिजिट है। हाँ x क्या है, डिजिट है। तो हम दोस्तों यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं, कि x की किस वैल्यू, x की कौन सी वैल्यू हम दोस्तों यहाँ पर हम चेक कर ले रहे हैं। दोस्तों x क्या है। कहोगे डिजिट है। अगर x एक डिजिट है तो x की वैल्यू जो होगी 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कुछ, 9 में से कुछ भी हो सकती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए x की किस वैल्यू, x की कौन सी वैल्यू रखने पर ये जो अंतर आ रहा है विषम स्थानों और सम स्थानों के बीच का जो अंतर है, विषम स्थानों के योग, विषम स्थानों और सम स्थानों के बीच का जो अंतर है वो डिवाइड होगा। x के किस वैल्यू पर, मैंने कहा कि x की कौन सी वैल्यू में रखूं कि विषम स्थानों और सम स्थानों के बीच का जो अंतर है वो वास्तव में 11 से डिवाइड होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये जो अंतर आएगा ये 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, मतलब x की वैल्यू कुछ और नहीं, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। हाँ तो हम कह सकते हैं कि यदि ये संख्या वास्तव में पूरी तरीके से 11 से डिवाइड है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू कुछ और नहीं 0 होगी। हाँ x की वैल्यू कुछ और नहीं 0 होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी को, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। हो गया, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 8 अंकों की एक संख्या 179x091
y कह रहा है 88 से पूर्णतः विभाजित है, तब बताइए 5x माइनस 8y का मान क्या होगा। हाँ तो 5x माइनस 8y का मान हम तभी बता सकते हैं जब हमें वास्तव में x और y का मान पता हो। हाँ ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों एक संख्या है 8 अंकों की 17179। हाँ x x0 हाँ x0 9 9 1 y करके। हाँ y कहते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी को कह रहा है कि ये जो संख्या है, कह रहा है ये जो संख्या है 88 से पूर्णतः डिवाइड है। हाँ अगर तो ये संख्या 88 से पूर्णतः डिवाइड है, तो ऐसी स्थिति में इस संख्या ये जो संख्या होगी ये वास्तव में 8 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड होगी। हाँ अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 88 से पूर्णतः डिवाइड है, तो ये जो संख्या है 88 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी, मतलब ये संख्या 8 से भी डिवाइड होगी और ये 11 से भी डिवाइड होगी। हाँ दोस्तों अगर ये संख्या वास्तव में 8 से भी डिवाइड है, दोस्तों ये संख्या 8 से भी डिवाइड है कहोगे हाँ, और 11 से भी डिवाइड है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 8 से पूरी तरीके से डिवाइड है, तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि इसका आखिरी का 3 डिजिट भी 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। इसका आखिरी का 3 डिजिट भी वास्तव में आठ से डिवाइड होगा। हाँ अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 8 से भी डिवाइड है, तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी वास्तव में इस संख्या का आखिरी 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड होगा। हाँ तो हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं कि y के किस वैल्यू पर ये आखिरी का इस संख्या का आखिरी का 3 डिजिट 8 से डिवाइड है। तो हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं कि वास्तव में y के किस वैल्यू पर इस संख्या का आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे। हाँ दोस्तों ये y क्या है कहोगे, y एक डिजिट है। अगर y एक डिजिट है, तो ऐसी स्थिति में y की वैल्यू वास्तव में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी हो सकती है। हाँ तो हम यहाँ पर y की वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हो सकता है y की वैल्यू 0 हो। अगर दोस्तों y की वैल्यू 0 होगी, तो दोस्तों अगर y की वैल्यू 0 होगी, तो ऐसी स्थिति में ये जो आखिरी के 3 डिजिट है, ये वास्तव में आखिरी के जो 3 डिजिट है वास्तव में ये 8 से डिवाइड होंगे। हाँ तो मैं चेक कर ले रहा हूँ। 8 एक 8 कितना बचा कहोगे, 3 बचा। हाँ 3 बचा, 3 इसके पास गया, 8 किया 24 हुआ। कितना बचा कहोगे, देखिए 7 बचा। हाँ क्या बचा, 7 बचा। तो देखा जाए तो 70 हो गया। 70 किसी कीमत पर 8 से डिवाइड नहीं होता। हाँ ठीक है, एक रख लेता हूँ। अगर एक रखता हूँ तब भी नहीं डिवाइड होगा। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, तो जब डिवाइड करूंगा तो 72 हो जाएगा, और 72 वास्तव में 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। मतलब वास्तव में y की वैल्यू क्या होगी, मतलब y की वैल्यू वास्तव में कुछ और नहीं 2 होगी। हाँ वास्तव में y की वैल्यू कुछ और नहीं 2 होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 88 से डिवाइड है, तो ये संख्या जो है 88 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगी, मतलब 8 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी। हाँ अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 8 से भी डिवाइड है, तो ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस संख्या का आखिरी के 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड होंगे। हाँ तो हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं कि y के किस वैल्यू पर इस संख्या का आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा। तो y कुछ और नहीं है, y एक तरह से देखा जाए तो डिजिट है। हाँ अगर डिजिट है, तो इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी हो सकती है। अगर मैं दोस्तों मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं, तो ये इसका आखिरी के 3 डिजिट किसी कीमत पर 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 1 रखता हूं तब भी डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 2 रखता हूं y की वैल्यू, तो इसका आखिरी के 3 डिजिट जो होगा 8 से डिवाइड होगा। मतलब y की वैल्यू कुछ और नहीं वास्तव में 2 होगी। ये समझ में आ गया कहोगे, हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई। दोस्तों ये संख्या हमारी 11 से भी डिवाइड है कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इस संख्या के विषम स्थानों का योग, इस संख्या के विषम स्थानों का योग और इसके सम स्थानों का योग का अंतर भी 11 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं कि x के किस वैल्यू पर इसके विषम स्थानों का योग, इसके विषम स्थानों का योग और इसके सम स्थानों के बीच का इसके विषम स्थानों के योग का और इसके सम स्थानों के योग का अंतर 11 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं कि x के किस वैल्यू पर इसके विषम स्थानों का योग और इसके सम स्थानों के योग के बीच का अंतर 11 से डिवाइड होगा। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या के विषम स्थानों का योग क्या होगा। कहोगे देखिए 9 में 1 जोड़ूंगा 10 और 10 में 1 जोड़ूंगा तो आएगा 11। हाँ क्या आया, 11 आया। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हाँ आप मेरी बात से सहमत है कहोगे, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। मैंने कहा ठीक है। क्या आया, तो हो गई 11 आया। क्या आया, 11 आया। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा सम स्थानों का योग क्या होगा, देखिए 7 में x जोड़ेंगे 7 प्लस x हो जाएगा, 7 प्लस x होगा। और 7 प्लस x में 9 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, देखिए 7 में आप 9 जोड़ते हो तो 16 आएगा। मैंने कहा हाँ, तो इस प्रकार 16 प्लस x आ गया। और 16 प्लस x में 2 जोड़ता हूँ तो क्या हो गया, 16 में 2 जोड़ते हो तो 18 आएगा और 18 में x जोड़ दोगे तो 18 प्लस x आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो सम स्थानों का योग क्या आ रहा है, 18 प्लस x आ रहा है। 18 प्लस x आ रहा है। हाँ
कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों विषम स्थानों का योग ये है, सम स्थानों का योग ये है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका अंतर, इस विषम स्थानों और सम स्थानों का बीच का अंतर ये होगा। हाँ दोस्तों हमें पता है कि अगर ये संख्या 11 से डिवाइड है तो इसके विषम स्थानों का योग और इसके सम स्थानों का योग के अंतर, इसके विषम स्थान और इसके सम स्थानों के योग के अंतर भी 11 से डिवाइड होगा। हाँ मतलब ये जो हमारा अंतर है विषम स्थानों का योग, मतलब ये जो अंतर है हमारा विषम स्थान और सम स्थानों के योग का, ये वास्तव में 11 से डिवाइड होगा। हाँ तो हम चेक कर ले रहे हैं कि ये जो अंतर है वास्तव में x के किस वैल्यू पर ये 11 से डिवाइड होगा। तो हम ये चेक कर ले रहे हैं कि ये जो अंतर है वास्तव में x के किस वैल्यू पर 11 से ये डिवाइड होगा। हाँ दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, इसे मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 11 में से 18 में से अगर 11 आप घटाते हो, 18 में से अगर आप 11 घटाते हो, मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर आप 18 में से, तो देखिए अगर 18 में से आप 11 घटाते, माइनस 18 में 11 जोड़ते हो तो माइनस का 7 आएगा। हाँ -7 -7। हाँ तो दोस्तों तो यहाँ पर मैं किस वैल्यू को रखूं दोस्तों, अंतर देखा जाए तो यह है हो गया दोस्तों विषम स्थान और सम स्थानों के बीच का अंतर ये है। तो आप मुझे बताइए x के किस वैल्यू पर ये जो अंतर है वास्तव में 11 से डिवाइड होगा। कहोगे देखिए अगर आप वास्तव में x की वैल्यू 4 रखते हो तो ये जो अंतर आएगा वास्तव में ये 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। मतलब x की वैल्यू कुछ और नहीं, मतलब x की वैल्यू कुछ और नहीं, वास्तव में 4 होगी। हाँ मतलब x की वैल्यू कुछ और नहीं 4 होगी। आप मेरी बात से सहमत है तो हाँ, मतलब x की वैल्यू वास्तव में कुछ और नहीं 4 होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसकी वैल्यू कुछ और नहीं 4 होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा था कहोगे, हमसे कह रहा था क्या कहोगे, देखिए हमसे कह रहा था कि बताइए 5x माइनस 8y का मान क्या होगा, 5x माइनस 8y का मान क्या होगा। अगर दोस्तों हमें 5x और माइनस 8y का मान निकालना है तो हमें यहाँ पर xy की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हाँ अच्छा x की वैल्यू क्या कहोगे, x की वैल्यू 4 है, मैंने रख दिया तो आया 20। अच्छा y की वैल्यू क्या कहोगे, y की वैल्यू देखा जाए तो 2 है, मैंने यहाँ पर 2 रख दिया तो 8 2 16। तो 20 में से मैं 16 घटाऊंगा, 20 में से अगर मैं 16 घटाता हूँ, 20 में से अगर मैं 16 घटाता हूँ तो आएगा 4। हाँ क्या आएगा 4 आएगा। हाँ क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा, मतलब 5x माइनस 8y की वैल्यू जो होगी वो कुछ और नहीं 4 होगी। हाँ क्या होगी 4 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई पसंद होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब मैं इस क्वेश्चन को आप कर लोगे कहोगे, हाँ हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ इस क्वेश्चन को आप कर लोगे कहोगे, हाँ हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अच्छा करवा दो कहोगे, हाँ करवा दीजिए, अच्छी बात रही। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 6 अंकों की एक संख्या है 15x 1 y 2, कह रहा है कि जो है 44 से पूर्णतः विभाजित है, कह रहा है x प्लस y का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों एक 6 अंकों की एक संख्या है 15 x 1 1, हाँ 1 y2 करके कह रहा है ये जो 6 अंकों की संख्या ये वास्तव में 44 से पूरी तरीके से डिवाइड है। अगर दोस्तों ये संख्या पूरी तरीके से 44 से डिवाइड है, अगर दोस्तों ये संख्या पूरी तरीके से 44 से डिवाइड है तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या वास्तव में 44 के प्रत्येक फैक्टर से भी डिवाइड होगा। हाँ मतलब ये संख्या 4 से भी डिवाइड है। अगर दोस्तों ये संख्या विभाजित है, अगर दोस्तों ये संख्या पूर्णतः 44 से विभाजित हो रही है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये संख्या वास्तव में 4 से भी डिवाइड हो रही है और 11 से भी डिवाइड हो रही है। हाँ अगर दोस्तों ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसका आगे के 2 डिजिट भी 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं कि y के किस वैल्यू पर इसका आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं। हाँ दोस्तों y एक डिजिट है इसलिए इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी हो सकती है। हाँ अगर दोस्तों मैं 0 रखता हूँ तो इसका आखिरी के 2 डिजिट किसी कीमत पर वास्तव में 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 1 रखता हूँ तो वास्तव में अगर मैं एक रखता हूं तो यहाँ पर आखिरी की जो 2 डिजिट होगा वास्तव में 4 से डिवाइड होगा। मतलब y की वैल्यू कुछ और नहीं 1 है। हाँ दोस्तों 1 के अलावा भी y की वैल्यू 3 हो सकती है, 1 के अलावा y की वैल्यू 3 भी हो सकती है, लेकिन हम y की वैल्यू 1 रखकर देख लेते हैं कि x प्लस y की वैल्यू क्या आ रही है। अगर x प्लस y की वैल्यू मैच नहीं करती है तब वहां पर हम 3 लेकर चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 1 है। हाँ ठीक है, एक बात बताइए ये संख्या 11 से भी डिवाइड है कहोगे, हाँ अगर दोस्तों 11 से डिवाइड है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसके विषम स्थान और इसके सम स्थानों के बीच का जो इसके विषम स्थानों का योग और इसके सम स्थानों के बीच के योग का अंतर जो होगा वो भी 11 से डिवाइड होगा। हाँ तो अच्छा इसके विषम स्थानों का योग है कितना कहोगे 2 प्लस x है। अच्छा इसके सम स्थानों का योग है कितना कहोगे, देखिए इसके सम स्थानों का योग देखा जाए 5 1 6 6 2 8 है, 5 1 6 6 2 8 है।
हाँ लोग यहाँ क्या है, हो गया 8 है। हाँ लोग, ठीक है। अच्छा, इसके विषम स्थानों और इसके विषम स्थानों के योग और इसके सम स्थानों के योग का अंतर है कितना, हो गया इतना है। मैंने इसे भी सोल्व कर लिया, तो क्या आया, हो गया x-6 आया। हाँ हो गया x-6 आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, मैं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके विषम स्थान और इसके विषम स्थानों के योग और इसके सम स्थानों के योग के बीच का जो अंतर है इतना आया है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो अंतर है वास्तव में 11 से डिवाइड है, मतलब ये जो है 11 से डिवाइड है। तो आप मुझे बताइए x की किस वैल्यू पर ये जो x की क्या वैल्यू रखूं कि ये जो है 11 से डिवाइड हो जाए। हाँ लोग, तो आपने कहा कि भैया x की वैल्यू वास्तव में 6 से रख दीजिए। x की वैल्यू अगर आप 6 से रख देते हैं तो ये जो अंतर आ रहा है ये वास्तव में 11 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, मतलब x की वैल्यू कुछ और नहीं है, 6 है। हाँ, x की वैल्यू कुछ और नहीं है, 6 है। आप मेरी बात से सहमत है, क्योंकि हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा ठीक है जी। आपने कहा कि भैया हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा ठीक है जी। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा था, कहोगे हमसे कहा था कि बताइए x और y का योग कितना होगा। दोस्तों x की वैल्यू वास्तव में 6 है और y की वैल्यू वास्तव में 1 है। इस प्रकार देखा तो x प्लस y की वैल्यू वास्तव में 7 है। हाँ भैया क्या है, 7 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हमारा कौन सा उत्तर ऑप्शन होगा, कहोगे पहला। अगर तो ऑप्शन मैच ना करता तो हम वहां पर y की वैल्यू 3 रखकर सोल्व करते। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम अच्छा एक चीज आपको नोट करके यहाँ पर कुछ कहा गया है, कह रहा है कि ए बी सी डी ई में ए से ई के योग और बी डी के योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आता है, तो यह 5 अंकों की संख्या ए बी सी डी ई से पूरी तरीके से विभाजित होगी। ये कहना क्या चाह रहा है मैं समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक संख्या है हमारी ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए इसके विषम स्थानों का योग है कितना, होगा ए प्लस सी प्लस ई है। ए प्लस सी प्लस ई है। हाँ हो गया। इसके विषम स्थानों का योग क्या है, होगा ए प्लस सी प्लस ई है। अच्छा ठीक है। आप मुझे बताइए इसके सम स्थानों का योग क्या है, कहोगे बी प्लस डी है। हाँ तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर इस संख्या के विषम स्थान का योग और इसके सम स्थानों का योग जो है, योग का अंतर जो है 11 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, तो ऐसी स्थिति में ये संख्या पूरी तरीके से 11 से डिवाइड होगी। हाँ तो ठीक है। दोस्तों अगर इसके अंतर, दोस्तों इसका अंतर, इसके विषम स्थान और इसके सम स्थान के योग का जो अंतर है, अगर दोस्तों जीरो आता है या 11 का मल्टीपल कोई आता है, 0 या 11 का मल्टीपल आता है, तो ये जो अंतर आएगा वो वास्तव में, अगर दोस्तों इसका अंतर जो है 0 या 11 का मल्टीपल आता है, तो ये जो अंतर आएगा वो वास्तव में 11 से डिवाइड होगा। हाँ 11 से डिवाइड होगा, और कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई है, हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों 7 की विभाज्यता का नियम भी हम समझ लेते हैं क्या है कैसे है। ठीक है। कह रहा है कि 7 का विभाज्यता के नियम में कह रहा है कि संख्या के अंतिम अंक, कह रहा है कि किसी संख्या के अंतिम अंक का दुगुना करके शेष बची संख्या में से घटाकर प्राप्त होने वाली जो संख्या होती है, यदि 7 से विभाजित है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों एक संख्या हमारी ए बी सी है। ठीक है। कह रहा है कि किसी संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करके शेष जो बची संख्या उसमें से उसे घटाने पर जो प्राप्त संख्या होती है, अगर वो 7 से विभाजित है तो वो संख्या भी 7 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। हाँ मतलब यदि कोई संख्या हमारी एबीसी है और इस संख्या का आखिरी डिजिट क्या होगा, सी है। अच्छा, इस संख्या का आखिरी डिजिट अगर सी है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं सी का दुगुना करता हूँ तो क्या मिलेगा, होगा 2c मिलेगा। हाँ आप इसे जो ये आखिरी डिजिट है इसे भूल जाइए। बचा क्या है, होगा ए बी है। अगर दोस्तों ए बी में से जो 2c आया है, दोस्तों जो घटाने पर दुगुना करने पर जो 2c हमें प्राप्त हुआ है, अगर ए बी में से मैं घटाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, को देखिए जब आप घटाओगे तो ए बी माइनस 2c मिलेगा। अगर दोस्तों ये चीज जो है 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, तो हमारी जो संख्या एबीसी है ये भी पूरी तरीके से 7 से डिवाइड होगी। इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है, इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यही कहना है। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम हम यहाँ पर प्रूव करने नहीं जाएंगे, सीधे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, थोड़ा आप क्लियरिटी हो जाएगी और कुछ नहीं है बस। ठीक है। सारी चीजें क्लियर है। हाँ मैंने कहा कि बताइए 7 5 2, मैंने कहा कि बताइए ये संख्या 7 से पूरी तरीके से डिवाइड है कि नहीं, 7 से ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होती है कि नहीं, होगा देखिए। तो तुरंत मैंने क्या किया, तुरंत मैंने कहा कि भैया देखिए इस संख्या, मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस संख्या का आखिरी डिजिट क्या होगा, 2 है, तो मैंने 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का दुगुना कर दिया, मतलब 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, आखिरी डिजिट में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, क्या आया, हो गया 4 आया। अब दोस्तों इसे बोल जाइए, जो बचा उसमें से 4 घटा दीजिए,
तो क्या प्राप्त हुआ हो गया, देखिए यहाँ पर 71 प्राप्त हुआ। हाँ दोस्तों, ये प्रक्रिया आप तब तक करते रहिए जब तक आपको 1 डिजिट ना प्राप्त हो, 1 डिजिट ना प्राप्त हो, ठीक है। अब दोस्तों मैंने 71 का आखिरी डिजिट क्या है, हो गया 1 है। अब फिर से 1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 प्राप्त हुआ, हो गया। हाँ, अब इसे भूल जाइए, बचा है 7, 7 में से मैंने 2 घटा दिया तो क्या प्राप्त हुआ, हो गया 5। तो दोस्तों ये जो 5 प्राप्त हो रहा है दोस्तों, अब देखा जाए तो हमें 1 डिजिट प्राप्त हो गया है, हो गया। हाँ, तो दोस्तों ये जो 5 है प्राप्त हो रहा है, अगर ये 7 से पूरी तरीके से डिवाइड है तो ये संख्या भी हमारी 7 से पूरी तरीके से डिवाइड है। अगर ये डिवाइड नहीं हो रही है तो इस संख्या भी किसी कीमत पर 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो आप मुझे बताइए, ये जो 5 है ये 7 से डिवाइड होती है, हो गया नहीं। अगर 7 से डिवाइड नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि संख्या जो 752 है ये पूरी तरीके से 7 से डिवाइड नहीं होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए 7, इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि बताइए 7490। मैंने कहा कि बताइए ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ये 7 से डिवाइड होगी या नहीं। मैंने आपसे कहा कि बताइए ये जो संख्या है ये 7 से डिवाइड होगी या नहीं। तुरंत तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए, इस तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए इस संख्या का आखिरी डिजिट जो है 0 है। मैंने कहा तो क्या 0 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 आएगा, और जो प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हुआ है, उसे बची हुई जो डिजिट है उसमें से घटा दीजिए। तो अगर मैं घटाता हूं तो 749 आएगा, ठीक है। अब फिर से आपने कहा कि भैया देखिए इस संख्या का आखिरी डिजिट देखा जाए तो 9 है, 9 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 18 आएगा, और इसे भूल जाइए, जो बचा उसमें से 18 अगर हम घटाते हैं तो हमें 6, और 6 में से 1 जाएगा 56 आएगा। क्योंकि देखिए इस संख्या का आखिरी डिजिट हमें 6 दिया है, पता है। अगर मैं 6 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 12, और 5 में से अगर मैं 12 घटाता हूं, 5 में से अगर मैं 12 घटाता हूं, 5 में से अगर मैं 12 घटाता हूं, 12 घटाता हूं तो आएगा 7। हाँ, इस प्रकार देखा है तो एक डिजिट हमें केवल प्राप्त हुआ है 7, माइनस का 7। तो ये अगर 7, ये जो हमारा -7 है, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा ये जो 7490 है ये भी 7 से डिवाइड होगा। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हो गया। हाँ, डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो ये भी संख्या हमारी क्या होगी, 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ हाँ, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया, हो गया। हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आ गई है कि नहीं, हो गया। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ, ठीक है। आप थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों और बड़ी, जैसे कि 5 से बड़ी दोस्तों, जब 5 से डिजिट दोस्तों, इसी प्रकार मैंने कहा कि बताइए 5 7 3 2 8, ठीक है। 5 7 3 2 8 4, ठीक है, 4। मैंने कहा कि बताइए ये जो संख्या है 7 से डिवाइड होगी या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर चेक करने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप चेक नहीं कर पाओगे।
चेक कर सकते हो, आप आसानी से चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा बड़ी संख्या है और मुझे ज्यादा प्रक्रिया करना पड़ेगा, हाँ ज्यादा प्रक्रिया करना पड़ेगा, हाँ हाँ। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब 5 से बड़ी डिजिट मिले, 5 डिजिट बड़ी डिजिट मिले, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, उस तरीके का आपको फॉलो करना है। ठीक है, जब भी दोस्तों आपको 5 डिजिट से बड़ी संख्या मिले, 5 डिजिट से बड़ी संख्या मिले, 5 डिजिट से बड़ी संख्या मिले, तब आपको जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, उस तरीके का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पीछे से तीन डिजिट के एक जोड़े बनाने हैं, 3 डिजिट के एक जोड़े बनाने हैं। ठीक है, 3 डिजिट के एक जोड़े बनाने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 3 डिजिट के हमें जोड़े बनाने हैं, बना लिया कहोगे, हाँ बना लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अल्टरनेट पेयर को जोड़ करना है, अल्टरनेट समझ में ये हाँ, बन गया कि नहीं कहोगे, हाँ बन गया, बन गया। ठीक है, बन गया कि नहीं कहोगे, हाँ बन गया। ठीक है, अब दोस्तों जो सम स्थान पर है, जैसे कि बाई चांस और बड़ी संख्या ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी समझाने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है, और बड़ी संख्या में ले लेता हूँ। इसे 3 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया। मैंने कहा कि बताइए ये जो संख्या है 7 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करने जाता हूँ, जैसे मैंने सिखाया है वैसे अगर चेक करने जाता हूँ, तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, तो उस चीज से बचने के लिए दोस्तों मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, और वो तरीका आपको तभी प्रयोग करना है जब 5 डिजिट से बड़ी संख्या आ जाए, 5 डिजिट से बड़ी संख्या आ जाए। ठीक है, तो जो तरीका बताने जा रहा हूँ तब वो प्रयोग करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, पीछे से 3 डिजिट के एक जोड़े बनाने हैं, बनाओ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों जो विषम स्थान पे जोड़े आ रहे हैं, विषम स्थानों पे जोड़े आ रहे हैं, विषम शुरुआत से, अगर दोस्तों इसी अब क्या करना है, जो विषम स्थान पर जोड़े आ रहे हैं उन्हें जोड़िए, और जो सम स्थान पर आ रहे हैं उन्हें जोड़िए, उन्हें जोड़िए। ठीक है, तो ये क्या है, विषम स्थान पहला, और तीसरा क्या है, विषम स्थान पे आ रहा है कहोगे, हाँ तो मैंने इन्हें जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा कहोगे, देखिए 4 3 7 मिला, 8 7 15 के 5 हासिल लगे, 1 मिला, 5 3 1 8 1 9 मिला। हाँ कहोगे, हाँ। दोस्तों विषम स्थान और सम स्थानों के बीच का अंतर निकालिए। अगर दोस्तों विषम स्थान और सम स्थानों के बीच का अंतर 7 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी वास्तव में 7 से डिवाइड है। विषम स्थानों और सम स्थानों की योग का अंतर अगर 7 से डिवाइड है, ये संख्या भी डिवाइड होगी। दोस्तों विषम स्थानों का योग निकाला, ये आ गया। हाँ, सम स्थान ये है, मैंने घटा दिया। अंतर का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर घटा, दोनों की मैंने घटा दिया। हाँ ना, हाँ तो क्या आया कहोगे, 0 7 आया, 9 में से 2 गया, 7 आया, तो आ रहा है 770। हाँ ना, तो अगर ये संख्या वास्तव में 770, ये जो संख्या हमारी 770 है, अगर ये वास्तव में 7 से डिवाइड होगी, तो ये संख्या हमारी जो संख्या लिखी गई है वो भी 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ ना, दोस्तों जो मैंने आपको नियम सिखाया था, उस नियम का भी आप प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको ये संख्या छोटी करनी है, ये संख्या और छोटी करनी है, तो आप उस नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको यहीं पर अगर आप यहीं पर चेक करना चाह रहे हो, तो यही चेक कर लीजिए। दोस्तों अगर ये संख्या हमारी 7 से पूरी तरीके से डिवाइड है, तो ये संख्या भी हमारी 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो आप मुझे बताइए, ये जो संख्या है 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है कि नहीं, तो हाँ डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको ये चेक करना है कि ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, तो उसके लिए मैं फिर से नियम लगा दे रहा हूँ 2 वाला। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ जीरो में, तो आएगा 2, जीरो आएगा, जीरो घटाऊंगा 77 में, 77 में से जीरो घटाऊंगा तो आएगा 77 ही आएगा। क्या आएगा, 77 आएगा। हाँ 77 आएगा। अब क्या करना है कहोगे, 77 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और घटा दीजिए, तो आया -7। तो इस प्रकार देखा है, तो ये जो -7 है, ये 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, मतलब 770 जो है वास्तव में 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर 770 जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी हमारी 7 से क्या होगी, पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो कुछ इस प्रकार हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर 5 डिजिट से बड़ी संख्या आती है और आपको पता करना है कि 7 से वो डिवाइड होगी या नहीं, तो आप कुछ इस प्रकार चेक कर सकते हैं। अगर 5 डिजिट से छोटी आती है, डिजिट वाली संख्या होती है, तो जो मैंने 2 मल्टीप्लाई करके घटाने वाला नियम है, उस नियम का आपको प्रयोग करना है, उस नियम का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या ए बी, कह रहा है 2 अंकों की संख्या ए बी 7 से विभाजित होगी यदि ए इंटू बी अगर डिवाइड हो रही है 7 से, तब डिवाइड होंगी, या a प्लस बी अगर डिविजिबल है 7 से तब डिवाइड होंगी, या 3a प्लस बी अगर 7 से डिवाइड है तब डिवाइड होंगी, या a माइनस बी जब डिवाइड है 7 से तब डिवाइड होंगी। यही कहना चाह रहा है कहोगे, हाँ तो हम पता कर ले रहे हैं। कह रहा है कि ये 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, ये संख्या बताइए कब डिवाइड होगी 7 से। यही तो कह रहा है कहोगे, हाँ कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, बताइए ये संख्या कब डिवाइड होगी 7 से। हाँ मैंने कहा कि ठीक है, आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2 अंकों की संख्या है, ये 7 से कब डिवाइड होगी।
मैंने कहा कि बताइए ये जो संख्या है 7 से डिवाइड हो रही है कि नहीं कहोगे। देखिए अगर आपको पता करना है कि ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है या नहीं, तो अगर आपको पता करना है तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, अन्यथा नहीं हो रही है। हाँ अन्यथा नहीं हो रही है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो मैंने वही प्रक्रिया यहाँ पर की, मैंने वही प्रक्रिया यहाँ पर की। ठीक है, वही प्रक्रिया मैंने यहाँ पर की। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या किया, इसे ए बी को क्या मैं ए बी दोस्तों ए बी को 7 से डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। हाँ मैंने ए बी को दूसरे रूप में ढाल दिया, कोई दिक्कत है आपको कहोगे नहीं। क्या मैं इसको विस्तारित रूप में लिख सकता हूँ 10a प्लस बी कहोगे। हाँ लिख सकते हो। 10a को मैं तोड़ दे रहा हूँ 7a प्लस 3a में तोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, 7a प्लस 3a में तोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 10a तो लिख दिया, अभी बी लिखना है तो मैंने बी भी लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों ऊपर मैंने तोड़ के दोस्तों ए बी जो संख्या थी उसे तोड़ के लिख दिया, मैंने उसको विस्तारित रूप में ये लिख दिया। ठीक है, अपन में 7 है। हाँ तो दोस्तों मैंने इस चीज को इस रूप में लिख दिया, चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ, बात ये कहोगे। हाँ अगर दोस्तों 7 से डिवाइड करने पर ए बी को रिमाइंडर 0 आ गया तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। मतलब इस संख्या को अगर 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आ गया कहोगे। हाँ इसे डिवाइड दोस्तों अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आ गया तो हाँ। अगर दोस्तों ये भी पूरी तरीके से, अगर दोस्तों 3a प्लस b भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है 7 से, तो ये जो संख्या हमारी 3a प्लस दोस्तों ये हमारा अगर ये भी डिवाइड हो जाता है तो जो हमारी संख्या है ये भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि अगर 3a प्लस b, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि अगर 3a प्लस b 3a प्लस b 3a प्लस b 3a प्लस b 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि अगर 3a प्लस b हमारी 3a प्लस बी 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, तो हमारी ये संख्या भी हमारी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भैया ए और बी ए बी जो संख्या है वो 7 से तभी डिवाइड हो सकती है जब हमारी संख्या जब 3a प्लस बी 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भैया संख्या ए बी तभी 7 से डिवाइड हो सकती है जब 3a प्लस बी 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या ए बी 7 से विभाजित होगी यदि a प्लस बी 7 से विभाजित होगी तब विभाजित होगी, या 2a प्लस बी 7 से डिवाइड होगा तब विभाजित होगा, या a माइनस 2b 7 से डिवाइड होगा तब विभाजित होगा, या 8a प्लस इंटू बी 7 से डिवाइड होगा तब 7 से डिवाइड होगा। हाँ ठीक है, यही कहना चाह रहा है। हाँ तो आइए हम पता कर लेते हैं कि ए बी वास्तव में 7 से कब डिवाइड होगी। हाँ ठीक है दोस्तों मैंने 2 का मल्टीप्लाई वाला नियम बताया था कि नहीं कहोगे। हाँ 2 के मल्टीप्लाई वाला नियम बताया था, मैंने 2 के मल्टीप्लाई वाला नियम अप्लाई कर दिया। दोस्तों इसका आखिरी डिजिट क्या कहोगे 2 में बी है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या मिला कहोगे 2 भी मिला। हाँ क्या मिला 2 भी मिला, क्या मिला 2 भी मिला। अब दोस्तों मैं इस बी को भूल जाइए, अब बचा है ए। अगर मैं ए में से 2 भी घटाता हूँ तो क्या मिलेगा कहोगे। देखिए अगर ए में से 2 भी आप घटाते हो, ए में से 2 भी घटाते हो तो ए माइनस 2 भी मिलेगा। हाँ दोस्तों घटाने पर ये मिला। अगर दोस्तों ये चीज वास्तव में 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है तो संख्या ए बी भी हमारी 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ अगर दोस्तों ये चीज घटाने पर हमें ये प्राप्त हुआ कहोगे। हाँ अगर ये हमारा 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है तो हमारी संख्या भी 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, होगा तीसरा ऑप्शन सही है। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आइए हम अगला क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, अगला क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे। हाँ कह रहा है क्या कहोगे। देखिए कह रहा है कि 3 अंक की संख्या ए बी सी 7 से विभाजित होगा यदि 10a प्लस बी माइनस 2c 7 से डिवाइड है तब डिवाइड होगा, या ए प्लस बी प्लस सी 7 से विभाजित होगा तब होगा। हाँ या कह रहा है कि या कह रहा है कि a इंटू बी इंटू सी जब 7 से विभाजित होगा तब होगा, या कह रहा है a माइनस बी माइनस सी जब 7 से डिवाइड होगा तब होगा। हाँ ठीक है
कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि बताइए संख्या एबीसी हमारा कब विभाजित होगा? हाँ को हाँ, मैंने कहा ठीक है। तो आइए हम पता करते हैं संख्या एबीसी हमारा कब विभाजित होगा 7 से। हाँ को ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप इस संख्या का आखिरी डिजिट, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस संख्या का आखिरी डिजिट क्या होगा? देखिए इस संख्या का हमारा आखिरी डिजिट जो है सी है। अगर मैं सी में टू से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा? को टू सी मिलेगा। और टू सी को अगर मैं ए बी से घटाता हूं तो क्या मिलेगा? को ये ए बी माइनस टू सी मिलेगा। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर हमारा ए बी माइनस टू सी, ए बी माइनस टू सी वास्तव में 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इस संख्या भी हमारी 7 से डिवाइड होगी। लेकिन कहीं ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। हाँ कोई बात नहीं दोस्तों। क्या मैं इसे क्या मैं ए बी को 10 a प्लस बी लिख सकता हूँ? हाँ 10 a प्लस बी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया 10 a प्लस बी और माइनस का टू सी वैसे ही था। हाँ तो चाहे मैं ए बी माइनस टू सी कहूँ, चाहे 10 a प्लस बी, 10 a प्लस बी माइनस टू सी कहूँ, बात एक ही तो हाँ ठीक है। अगर दोस्तों संख्या हमारी ए बी माइनस टू सी मतलब 10 a प्लस बी माइनस टू सी 7 से डिवाइड होगी, तो ऐसी स्थिति में ये संख्या भी हमारी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ अगर दोस्तों संख्या हमारी ए बी माइनस टू सी वास्तव मतलब 10 a प्लस बी माइनस सी टू सी 7 से डिवाइड हो रही है होगी, तो ऐसी स्थिति में हमारा संख्या ए बी सी भी हमारी पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। और ये इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है? देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है दो अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों को परस्पर स्थान विनिमय करने पर प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45 है। कह रहा है उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर होगा, क्या होगा और ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? दोस्तों दो अंकों की संख्या थी, मान लीजिए दोस्तों दो अंकों की जो संख्या थी एक्स वाई थी, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए संख्या एक्स वाई का विस्तारित रूप क्या होगा? 10x प्लस वाई होगा। हाँ चाहे दोस्तों मैं संख्या एक्स वाई कहूँ, चाहे 10x प्लस वाई कहूँ, बात एक ही होगी। हाँ चाहे दोस्तों संख्या में एक्स वाई कहूँ, चाहे 10x प्लस वाई कहूँ, बात एक ही होगी। हाँ ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या के अंकों को परस्पर बदल देता हूँ तो संख्या क्या प्राप्त होगी? वाई एक्स प्राप्त होगी। हाँ वाई एक्स प्राप्त होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? अच्छा आप मुझे बताइए संख्या वाई एक्स का विस्तारित रूप क्या होगा? 10y प्लस एक्स होगा। हाँ दोस्तों संख्या एक्स वाई और संख्या एक्स वाई, दोस्तों हमारी जो संख्या एक्स वाई थी वो वास्तव में 10x प्लस वाई थी। लेकिन जब मैं जो हमारी संख्या थी वो वास्तव में 10x प्लस वाई थी, लेकिन जब मैंने उसके अंकों को पलट दिया, संख्या के अंकों को पलट दिया, तो हमारी संख्या हो गई 10y प्लस एक्स हो गई। हाँ तो आप मुझे बताइए संख्या और संख्या को पलटने पर जो हमारी संख्या बनी, दोस्तों आप मुझे बताइए संख्या और जो संख्या को पलटने पर जो संख्या बनी है उनके बीच का अंतर है कितना? होगा देखिए उनके बीच का अंतर देखा तो 9x माइनस 9y है। 9x माइनस 9y है। क्या है? 9x माइनस 9y है। हाँ 9 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो संख्या और जो संख्या को अंकों पर पलटने पर बड़ी संख्या उनके बीच का अंतर 9 ब्रेकर में x माइनस वाई 9x माइनस 9y है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 45, मतलब ये बराबर 45। 9 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आएगा 5। क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब देखा जाए तो संख्याओं के बीच का जो संख्या के अंकों के बीच का जो अंतर है वो वास्तव में 5 है। हाथ में 5 है। क्या है? 5 है। तो पहला तो उत्तर हमारा आ गया। कह रहा था कि संख्याओं के अंकों के बीच का अंतर क्या हुआ? तो हम कह सकते हैं 5 होगा। अब हमसे कह रहा है कि बताइए ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? दोस्तों एक्स और वाई क्या है? डिजिट है। एक्स और वाई क्या है? डिजिट है। वाई क्या है? इकाई का अंक है और एक्स क्या है? दहाई का अंक है। दोस्तों एक्स वाई डिजिट है। अगर एक्स वाई डिजिट है तो एक्स और वाई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 में 8 9 में से कुछ भी हो सकती है। दोस्तों अगर वास्तव में एक्स की वैल्यू हमारी 9 है, 9 हो सकता है एक्स की वैल्यू 9 हो। अगर दोस्तों एक्स की वैल्यू हमारी 9 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। इस प्रकार देखा जाए तो हमारी संख्या वास्तव में संख्या हमारी एक्स वाई थी, इस प्रकार देखा जाए तो हमारी संख्या 94 हो सकती है। हाँ संख्या हमारी 94 हो सकती है। ठीक है। अगर दोस्तों एक्स की वैल्यू हमारी 8 है तो अगर दोस्तों एक्स की हो सकता है एक्स की वैल्यू 8 हो गया, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। इस प्रकार देखा जाए तो हमारी संख्या 83 भी हो सकती है। हो सकता है दोस्तों एक्स की वैल्यू 7 हो, तो उस स्थिति में वाई की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो अगर एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू अगर दोस्तों हो सकता है एक्स की वैल्यू 7 हो और वाई की वैल्यू 2 हो, तो उस स्थिति में हमारी संख्या 72 भी हो सकती है। दोस्तों हो सकता है एक्स की वैल्यू 6 हो और वाई की वैल्यू 1 हो, तो हो सकता है हमारी संख्या क्या होगी? 61 हो। हो सकता है दोस्तों एक्स की वैल्यू 5 हो और वाई की वैल्यू क्या हो? 0 हो। तो ऐसी स्थिति में हमारी संख्या क्या हो सकती है? 50 हो सकती है। लेकिन दोस्तों जब मैं 50 को पलटूंगा, जब मैं 50 के अंकों को पलटूंगा, 50 के अंकों को जब पलटूंगा
तो 0 और 5 बनेगा, जो कि 2 अंकों की संख्या नहीं है। मतलब 50 जो है, 50 जो संख्या है वास्तव में वो संभव नहीं हो सकती है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 संख्याएं संभव हो सकती है। कौन कौन सी? 94, 83, 72 और 61। हाँ प्रभु, हाँ 61। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बड़ी हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी संख्या और उस संख्या को अंकों पर पलटने पर बड़ी संख्याओं का अंतर दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे 9 से डिवाइड कर देना है और आपको अंकों के बीच का अंतर मिल जाएगा, अंकों के बीच का अंतर मिल जाएगा। ठीक है, आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। अगर दोस्तों किसी संख्या और संख्या के अंकों पर पलटने पर बड़ी संख्या का अंतर दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको शांति से 9 से डिवाइड कर देना है, आपको अंकों के बीच का अंतर मिल जाएगा, अंकों के बीच का अंतर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ये 2 अंकों की संख्या के लिए था। ठीक है, दोस्तों यही क्वेश्चन आगे दिया गया है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाली संख्या के बीच का अंतर जो है 54 है। हाँ 54 है। तो दोस्तों संख्या और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के बीच का जो अंतर है 54 है। मैंने इसे 9 से डिवाइड कर दिया, तो क्या प्राप्त हुआ? कहोगे 6 प्राप्त हुआ। तो ये जो 6 प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है, संख्या के अंकों के बीच का अंतर है, संख्या के अंकों के बीच का अंतर है, संख्या के अंकों के बीच का अंतर है। हाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आप आगे पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए आगे कह रहा है कि संख्या के अंकों का अनुपात हमें दिया है, संख्या के अंकों का अनुपात जो दिया है वो 1:3 दिया है, संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 दिया है। हाँ तो मतलब अगर इकाई का अंक वास्तव में 3 है तो दहाई का अंक हमारा 1 है। हाँ तो दोस्तों अगर संख्या के अंक, दोस्तों ये संख्या के अंकों का अनुपात है, मतलब अगर इकाई का अंक 3 है तो दहाई का अंक वास्तव में 1 है। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए इनके अंकों का, दोस्तों आप मुझे बताइए जो संख्या, दोस्तों आप मुझे बताइए अंकों के बीच का अंतर है कितना? हो गया अंकों के बीच का अंतर वास्तव में 2 का है। हाँ 2 का है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का है? अंकों के बीच का अंतर है कितना? हो गया देखिए अंकों के बीच का अंतर 2 है, लेकिन अभी को हमने निकाला है कितना अंतर है? हो गया 6 का है। मतलब 2 यूनिट बराबर क्या है? 6। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? हो गया 1 यूनिट बराबर 3 के। हाँ हो गया 1 यूनिट बराबर 3 के। आप मेरी बात से सहमत है? हो गया हाँ। तो पहले जो हमारी दोस्तों पहला जो डिजिट था वो 3 था, और 1 यूनिट बराबर अगर 3 के है तो 3 यूनिट बराबर कितने के? हो गया 3 यूनिट बराबर 9। मतलब जो हमारा पहला डिजिट था वो 9 था। हाँ हो गया। तो 1 यूनिट बराबर 3 के, तो 1 यूनिट बराबर 3 क्या है? हो गया हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरा डिजिट हमारा 3 था। हाँ हो गया। दोस्तों पहला जो डिजिट हमारा था वो 9 था, इकाई का अंक मतलब 9 था, और जो दहाई का अंक वास्तव में था वो 3 था। हाँ दोस्तों अंकों का योग है कितना? हो गया अंकों का योग वास्तव में 12 है। हाँ और अंकों के बीच का अंतर है कितना? हो गया 6 का है। हाँ तो अंकों के बीच का योग और अंकों के बीच का अंतर है कितना? हो गया 6 का है। और यही चीज हमसे पूछा था, कहा था कि अंकों के बीच का योग और अंकों के बीच के अंतर का अंतर कितना है? तो हम कह सकते हैं 6 है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमारा हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर आपका, ये जो नंबर सिस्टम है ये पूरी तरीके से आपका खत्म हुआ। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे कल इसी और इसी अंदाज में नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।